वेलकम लर्नर्स। हमारा आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मेनली क्या होता है, ये एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, जिसमें किसी भी कार्बन चेन में किस तरफ टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कैसे? लाइक मान लीजिए आपके पास ये कोई भी कार्बन चेन है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, तो क्या है हमें पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये क्या है, एक्स क्या है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, कार्बन से जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी साइड खींचेगा, अपनी साइड पुल करेगा। तो जब ये कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी साइड पुल करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो ले रहा है, उसका आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मेनली क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसने पुल कर लिया, यानी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, किस साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिस साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। या फिर कह सकते हैं हम, द परमानेंट डायपोल इंड्यूस्ड इन वन बॉन्ड बाय अनदर इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए सिंपल पहले बात करते हैं परमानेंट डायपोल की। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए HCl है। अब हमें पता है ये HCl है, दो H और Cl के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, हमें पता है H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सिंपल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमारे किस पे होते हैं, H और Cl पे। ठीक है, अब हमें डायपोल क्या होता है, डायपोल क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें दो एटम्स हैं जो ऑपोजिटली चार्ज हैं, ठीक है, और वो सेपरेट हैं किसी भी डिस्टेंस r से, यानी टू एटम्स विच हैव ऑपोजिट इन चार्ज एंड आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r, इट इज कॉल्ड डायपोल। ठीक है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल जनरेट हो जाए, इंड्यूस मतलब जनरेट हो जाए इन वन बॉन्ड बाय अनदर, यानी एक बॉन्ड में दूसरे बॉन्ड की वजह से, ठीक है, फिर एक बॉन्ड में और दूसरे बॉन्ड में, तो ये हमारा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सिंपल सी बात थी इंडक्टिव इफेक्ट की। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब नॉर्मल सी, जैसे अब मान लीजिए ये यहाँ पे जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दिए, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी यहाँ पे कार्बन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली टू दिस वाई। ठीक है, ये किसका था, EN ऑर्डर था। तो अब क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल करेगा। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस पर कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट कर रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन मतलब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, इन सिग्मा बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जो इफेक्ट होता है ये किस में होता है, ये सिग्मा बॉन्ड में होता है। मेनली किस में होगा, ये सिग्मा बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड में नहीं होगा। पाई बॉन्ड में ये इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड में इजीली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, अब मान लीजिए इस एक हमारा जो फिनोमिनन है इंडक्टिव इफेक्ट, इस फिनोमिनन को हम ट्रेवल एंड डिक्रीज विद चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, विद चार्ज डिस्टेंस। ठीक है, यानी ट्रैवल एंड डिक्रीज विद चार्ज डिस्टेंस। कैसे, इसका मतलब मान लीजिए इस इफेक्ट का ये एक नाम है कि ट्रैवल एंड डिक्रीज विद चार्ज डिस्टेंस। कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी कार्बन चेन है, ये देखिए इसी तरीके से। अब हमें पता है ये कैसा है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये वाला कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम इस कार्बन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लगा है, तो इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, अब इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, अपनी ओर पुल करेगा। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसकी साइड खींचे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला जो कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली टू इट, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर लेगा। तो इस तरीके से इस पे क्या होगा, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो ट्रेवल एंड डिस्टेंस है ट्रेवल एंड डिक्रीज विद चार्ज डिस्टेंस है, ये अप टू मेनली 3 कार्बन यूनिट्स तक ही पॉसिबल हो पाता है। मेनली 3 कार्बन यूनिट्स तक ही ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। तो अब ये यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला कार्बन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये वाला कार्बन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसको रीड क्यों कर रहे हैं, वाई वी रीड इट। ठीक है, तो मेनली हम इसको रीड क्यों करते हैं, फॉर नोइंग द स्टेबिलिटी, फॉर नोइंग द
स्टेबिलिटी, हम किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी, उसकी एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी को इस इफेक्ट से जान सकते हैं। ठीक है, तो उस किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी को हम इस कंपाउंड से जान सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक मतलब लाइक क्वेश्चन दे दिया, हमारे पास हमें चार कंपाउंड दिए गए। अब हमें इन चारों में बताना है कि विच वन इज मोर बेसिक। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपाउंड, जो हमें कंपाउंड दिया है, इसको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। कैसे? H पॉजिटिव एंड CO नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड CO नेगेटिव, H पॉजिटिव और CO नेगेटिव। ठीक है, अब हमें देखना है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से इनकी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी जो हेलोजन्स हमारे मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं। अब हमें पता है इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। तो यानी सबसे ज़्यादा किस में होगा, फ्लोरीन में, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और वो उतना ही ज़्यादा प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब ये हुआ क्या, मेनली ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला फ्लोरीन, तो यानी जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज़्यादा स्टेबल और उतना ही ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करता है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिस पे भी लगा होगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ही एसिडिक होगा। तो अब ये इसमें कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, इसमें मेनली माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये दो में डिवाइड होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, अब दो इफेक्ट्स हैं। देखो, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये इस तरीके से। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एक्स अपनी और इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या था, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जिसमें लगा होगा वो कैसे शो करेंगे, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। और जिसमें मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, वो क्या शो करेंगे, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। सिंपल सी बात समझ में आई। यानी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा था, कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा वो उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट करेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो होगा। बात समझ में आई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, कौन कम कर रहा है? उसके लिए हमें एक सीरीज होती है, मतलब माइनस आई इफेक्ट की और प्लस आई इफेक्ट की एक सीरीज होती है। देखिए क्या 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 होती है ये सीरीज, आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे आपके मेनली क्वेश्चंस निकल जाया करेंगे। देखिए, सबसे पहले आएगा इसमें NF3, देन NH3। अब ये सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं, जो इससे सारा चार्ज अपनी ओर क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, सारा चार्ज, ये जो इसका चार्ज होगा अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं। अब इधर क्या हो गया, NH3 इसी तरीके से। ठीक है, देन हो गया हमारा NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH, कीटोन, इसमें यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड, देन कीटोन, कीटोन। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब आपके जो हैलोजन्स होते हैं वो सारे हैलोजन्स आ जाएंगे। आयोडीन, एल्कोक्सी ग्रुप, देन एल्कोहल ग्रुप, देन एल्काइन एंड देन एल्कीन, और उसके बाद आएगा आपका H, और H के बाद आपके आएंगे सारे प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, इसके आगे आ जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट। तो ये सीरीज़ है, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ये बहुत, मतलब ये काफ़ी बुक्स से मैंने निकाली है, एक्यूरेट सीरीज़ है मोस्टली, मैं नथिंग इज़ श्योर, पर ये बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये हमारी थी किसकी, माइनस आई इफेक्ट की। ऐसी हमारी एक सीरीज़ है प्लस आई इफेक्ट की, ध्यान से देखिएगा।
प्लस आई इफेक्ट। अब ऐसे ही सेम प्लस आई इफेक्ट किया, आपको ये सीरीज ऐसे ही लर्न करनी है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा आपका, देन आपका इस तरीके से सबसे पहले आपका 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन आपका सिंपल मिथाइल। ये आपकी प्लस आई इफेक्ट की है। जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। मोर इज द एल्काइल ग्रुप, मोर इज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। मान लीजिए लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, आपको ये हमने एक दो एसिड दे दिया, आपको पूछा है विच इज़ मोर एसिडिक। आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप इसको डिसोसिएट कर लेना। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया CH3COO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया HCO नेगेटिव। अब हमें पता है CH3 लगने से यहाँ क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट जनरेट हो गया। क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट, यानी एसिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट बहुत कम होता है, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो इसमें दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ, इन दोनों में हमारा फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक हुआ। किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। बहुत सिंपल था। अब मान लीजिए आपको कोई भी एक कंपाउंड दिया हुआ है, सपोज अब आप कहेंगे कि इससे भाई क्लोरीन है तो इससे आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लगा हुआ है। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड क्या कर रहा है, ले रहा है, पुल कर रहा है अपनी साइड। तो यहाँ पे ये वाला क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट, और ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये, कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, आपको सीरीज लर्न होनी चाहिए, आप निकाल सकते हैं इससे इजीली। अब एक एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ, लाइक आपको ये CH3 होल थ्राइस COH एक कंपाउंड दिया हुआ है, CH3 होल ट्वाइस OH एक कंपाउंड दिया हुआ है, CH3 CH2 OH एंड देन सिंपल CH3 OH। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ये क्या लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना क्या होगा, कम एसिडिक होगा। अब यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 ठीक है, और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं। अब एक ये हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना क्या चाहिए कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन होगा उनको क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा ये। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पर यहाँ पे क्या है, 3 ऑलरेडी ग्रुप लगे हुए हैं, तो यानी ऑक्सीजन पे पहले भी ऑलरेडी चार्ज है, अब 3 का चार्ज और लेगा, तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बल्कीनेस आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर सबसे ज़्यादा बल्कीनेस आ जाएगी, तो ये तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होगा। तो एसिडिटी तो छोड़ो, तो अब हमें इससे एक बात पता चल गई है कि ये हमारा सबसे कम एसिडिक है। उसके बाद हमें पता है कि क्या होता है, जो मतलब जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना कम एसिडिक होगा, देन B, देन C एंड देन D। ठीक है, तो A हमारा क्या है, A हमारा सबसे कम है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मली इंक्रीजिंग में लगाऊं तो हमारा A सबसे कम होगा, देन B होगा, देन C होगा और देन D होगा, D हमारा मोस्ट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी, जो समझ आने वाली बात थी आपको। सो होप गाइज आपको ये इफेक्ट समझ में आया होगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी इफेक्ट है ये। ठीक है, जिसमें आपको मेनली ऑर्डर याद करना है, बीच में डायपोल मूवमेंट यूज होता है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। बहुत सिंपल इफेक्ट है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।